तो प्रवेश करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है गीता के सत्र में। 17वें अध्याय में हैं हम। कल हमने 17वें अध्याय में 30 श्लोकों की चर्चा करी जो कि यज्ञों के थे, है ना। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। तो कौन इन शॉर्ट बताना चाहेगा कौन क्या होता है इन तीनों का डिफरेंस? राजसिक यज्ञ, सात्विक यज्ञ और तामसिक यज्ञ में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा फटाफट, जल्दी। कोई भी हैंड रेस नहीं कर रहे, कल ही तो पढ़ा है हमने। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? निराशाजनक प्रदर्शन मत करो। हैं? उत्कृष्ट भक्त के जैसा प्रदर्शन करो। हैं? कुछ तो एक तो ट्राई कर लो। कोई एक तो बोल दो, अच्छा सात्विक ही बोल दो बस, किसी और से दूसरा पूछ लेंगे। सात्विक यज्ञ क्या होता है, भगवान ने क्या बताया? जल्दी। कोई भी नहीं। आरती माता जी आप कहाँ हैं, आप बताइए। आज आई नहीं आरती माता जी। ओहो। प्रभु जी, कुछ पूछे क्या? मैं नहीं सुन पाया क्यों? हाँ, कुछ मैं काम आप कर रहा कहाँ था। हो आज? क्यों काम कर रहे हो इस समय? अरे प्रभु जी, वो मम्मी के साथ में थोड़ा सा कुछ कुछ। मैं पूछा सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ में क्या डिफरेंस है, कल क्या बताया था भगवान ने? यस शिवानी माता जी आप बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ लिया होगा अब तक तो माता जी। शिवानी माता जी हैंड रेस करके अनम्यूट नहीं कर रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बताइए। सात्विक यज्ञ वो है जो हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, और राजसिक यज्ञ वो है जो हम अपनी कामना पूर्ति के लिए करते हैं, और तामसिक यज्ञ वो है जो किसी वेदों में वर्णित नहीं है, हम अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या कल हमने ये पढ़ा? सात्विक यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ते हैं हम, ये ऐसे ये पढ़ा था हमने कल? नहीं नहीं, ये गलत है। आप पढ़ाई पढ़ाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु जी मैं बोला तो बताऊं? सही काम से। अच्छा अच्छा किया, बोला तो सही आपने। ठीक है, आप एक काम करो गौतम प्रभु, सिर्फ आप सात्विक यज्ञ बताओ। प्रभु जी, सात्विक यज्ञ मतलब जो शास्त्रों के निर्देशानुसार हो, जिसको हम कर्तव्य समझ से करते हैं, और जिसमें हम कोई भी इच्छा मतलब फल की इच्छा नहीं रखते हैं, निष्काम भाव से करते हैं हाँ, हम। निष्काम भाव ये होता है सात्विक यज्ञ। जो हम अब बगैर इच्छा के करते हैं, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग हो, जिसमें हमारा कोई जो है ना हित नहीं हो, शास्त्र के अकॉर्डिंग हो, फल की अभिलाषा किए बगैर किया जाता है, कर्तव्य समझ के किया जाता है, वो होता है सात्विक यज्ञ। कल हमने अच्छे से पढ़ा है भाई, ऐसा मत करो आप लोग यार। और राजसिक यज्ञ कौन बताएगा? मीनाक्षी माता जी आप बताएंगी? चलो सत्यम प्रभु आप ही बता दो।
प्रभु जी, भौतिक लाभ के लिए जो करते हैं, मतलब भगवान के लिए नहीं, मतलब एक तरह से भौतिक लाभ के लिए किया जाता है। मतलब सात्विक में तो ये रहता था कि भगवान के लिए करते हैं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। और भौतिक लाभ के लिए इसमें करते हैं, क्या कहते हैं, राजसिक यज्ञ में। सात्विक यज्ञ में भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। ये क्या लिखा है यार। हाँ, मतलब भगवान के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, शास्त्र के लिए, शास्त्र के अकॉर्डिंग किया गया जाए। शास्त्र जो कहा कहते हैं वो यज्ञ करना इस सात्विक यज्ञ। तो अपने मन से कुछ जोड़ना गलत है। हमारे मन का यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला ना। ये भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या तर्क है, आपकी विचारों का कोई 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 इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ भगवान के विचारों की बात चल रही, भगवान की सोच चल रही है। उसमें हम अपना कुछ भी मिलाएं ना, ना उसमें कुछ घटाएं। दोनों नहीं करना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। अपनी मर्जी से नहीं चलना है। जी जी ठीक है। तो राजसिक यज्ञ कौन सा होता है? जो फल की अभिलाषा से किया गया हो और दंभता पूर्वक हो, जिसमें हमारे को हमारा जो है ना भक्ति की धार्मिक धार्मिक नाम से लोग जाने हमको, उसके लिए किया गया जो यज्ञ होता है उसको हम राजसिक कहते हैं। दो ही बेसिकली इसमें पॉइंट्स हैं। एक तो भौतिक लाभ से किया गया हो और कोई दंभता पूर्वक गर्ववश किया गया हो, ये होता है राजसिक यज्ञ। और तामसिक यज्ञ कौन बताएगा? ओहो, फिर से सत्यम प्रभु? नहीं, कोई और तो आओ सामने। ये क्या बात है? रोशनी माता जी। हाँ। स्वपन प्रभु, जूही माता जी, कुमुद माता जी, सोनिका माता जी, पूनम माता जी, कोई तो सामने आओ। यस, सोनिका माता जी आ गई। आप बताइए सोनिका माता जी, व्हाट इज तामसिक यज्ञ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। तामसिक वो हुए जिसमें बलि चढ़ाने वाले यज्ञ आ जाते हैं, जो शास्त्रों की विधि के अनुसार नहीं होते, स्वयं से बनाए जाते हैं, और जिसमें मंत्रों का भी प्रॉपर उच्चारण नहीं होता, ऐसे यज्ञ तामसिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो शास्त्र के जो है विरुद्ध होते हैं, जिसमें मंत्र नहीं होते हैं, ऐसे यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। इसमें और पॉइंट कौन जोड़ना चाहेगा? यस, मीनाक्षी माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु माधव जी। प्रियसी, यस माधव प्रिय इसमें माता ना जी। शास्त्रों का कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं रहता और हम्म, प्रसाद नहीं बांटे जाते हैं हाँ, प्रसाद नहीं बांटे जाते। और दक्षिणा नहीं दी जाती है वाह, बिल्कुल और सही कहा। श्रद्धा की कमी दक्षिण। रहती है। हाँ, अब तो पढ़ लिए थे आप। पढ़ने के बाद बताए हो, सच सच बताना। याद तो होगा नहीं पूरा। माधव प्रियसी माता जी, पढ़ के बताया कि नहीं बताया? आप बताओ सच सच। नहीं प्रभु जी। बिना पढ़े बताया? जी प्रभु जी। ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। शास्त्रों के अवहेलना जिसमें करते हैं, जो कि जिसमें प्रसाद का वितरण नहीं होता है, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं दी जाती है ना? यही तो पॉइंट है, और क्या, और थोड़ी है। अवहेलना करके जो शास्त्रों के अगेंस्ट हो, श्रद्धा के बिना किया जाता है, इसको तामसिक यज्ञ कहा जाता है। ठीक है। अब याद रहेगा सबको तीनों यज्ञ कौन से हैं। ठीक है। अब तीनों आहार की भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। कौन बताएगा सात्विक भोजन क्या होता है? जल्दी से, रघुनाथ दास जी आप बता दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बताइए राजसिक सतोगुणी आहार क्या होता है? जी प्रभु जी, जो आप कभी पिछले श्लोक में बताए थे प्रभु जी कि जो भगवान को चढ़ाया जा सकता है वो सात्विक भोजन होता है। अरे यार, ये कहाँ लिखा था जो भगवान को चढ़ाया जा सकता है वो सात्विक को? प्रभु अपनी जी मर्जी से बोल रहा है नहीं है ये सब? ऐसा नहीं, मैंने बोला था क्या? एक बार भी मैंने ऐसे बोला था क्या कि भगवान को चढ़ाया जा सकता है वो सात्विक होता है? श्लोक के हिसाब से बताए थे पूरा।
हाँ, आहार आप उत्पन्न कर पढ़ोगे तो रहने दो, पढ़ के नहीं बोल रहा है आपको, रहने दो। यस, अखिल अमृत प्रभु, अखिल आत्मदास प्रभु, यस। अब प्रभु जी कौन सा बताना है? तत्वगुणी बताना है। सात्विक, सात्विक, हाँ, सात्विक सात्विक आहार। आहार जो आयु आयु और बल को बढ़ाने वाला हो उसको प्रभु जी सात्विक कहेंगे। हाँ, एकदम सही कहा। आयु और बल को बढ़ाने वाला जो होता है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी बताइए। प्रभु जी इतना ही याद है प्रभु जी, 2 पॉइंट। अरे अरे यार, बहुत बढ़िया। उसको ठीक है, रजोगुण को भी याद है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, रजोगुणी याद है, सतोगुणी भूल के गए। माता जी सिर्फ कौन उतना सा ही याद खिला है, रही है आहार आजकल आपको? सतोगुणी प्रभु जी। सतोगुणी, सात्विक। सात्विक तो बता नहीं पा रहे हो। ठीक है, शिवानी माता जी बताएंगी सतोगुणी आहार कौन सा होता है, बताइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, जो छूने योग्य योग्य नहीं रहता है और जो जूठा होता है और 3 घंटे पूर्व जो पकाया हुआ रहता है। ये तो आप तमोगुणी बता दिए। ठीक है, चलो तमोगुणी क्या बताया? जो छूने योग्य नहीं हो, अस्पृश्य, 3 घंटे पूर्व पकाया हो, और जो बदबूदार हो, सड़ा हुआ हो, है ना? जी प्रभु जी। ठीक है, चलो ठीक है। सतोगुणी आहार, यस, सत्यम प्रभु आप ही बता दो, चलो। प्रभु जी वही है जो उन्होंने अखिल प्रभु जी ने बताया था कि बल स्वास्थ्य के लिए और क्या कहते हैं जो तृप्ति प्रदान करते हैं, मतलब ये सब चीज के लिए रहता है प्रभु जी, स्वास्थ्य के लिए स्पेशली जो तो आप तो मतलब समझते ही हैं, मेरी भावनाओं को बोलो, आप तो समझते ही हो, बस वही समझ जाओ जो आपने बताया था कल परसों। जो एक्चुअल में प्रभु जी जो आयु को बढ़ाने वाले होते हैं, वो जीवन की शुद्धता के लिए होते हैं, ये सच नहीं प्रभु जी। आपने सिर्फ 2 पॉइंट बताए जो आयु को बढ़ाने वाले हो, और जो है शुद्धता प्रदान करे, वो सतोगुणी भोजन होते जी हैं। जी, और और भी है पॉइंट्स। बल स्वास्थ्य सुख के लिए प्रभु। बल, स्वास्थ्य और सुख के लिए हो, और कौन से पॉइंट है? और प्रभु जी और भी point? अ, प्रभु जी वो हृदय को अच्छे लगने वाले प्रभु जी। अच्छा, हृदय को अच्छे लगने वाले हैं, ठीक है। और तो प्रभु जी ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब ये अरे, हमने, मेरे को याद है, 2 लाइन मैंने सिखाई बताई थी, पहले उसके इफेक्ट्स क्या है, फिर दूसरी लाइन में उसका स्वरूप क्या है ना? तो जी सब इफेक्ट्स पे आए जा रहे हैं। आयु को बढ़ाने वाला है, बल प्रदान करने वाला है ना, शुद्धि प्रदान करने वाला है ना, वो रोगों से दूर रखने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है। ठीक है, ये तो इफेक्ट्स प्रभु आ जी गए, वो लेकिन क्या कहते हैं जो सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए, मतलब ये कहाँ लिख लिया था? सतोगुणी व्यक्ति अ, के लिए होता है। तो ध्यान तमोगुणी से याद व्यक्ति नहीं आ रहा नहीं खा सकता सतोगुणी आहार, मतलब वो नहीं खाएगा, नहीं खा सकता। नहीं जैसे जो सात्विक व्यक्ति होते हैं जो मतलब कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो उनको हाँ, जो अच्छे लगते हैं उसके लिए प्रभु जी ऐसा कुछ। उनको जो खिलाया जाता है वो सतोगुणी आहार होता है। जी जी प्रभु। अच्छा, और जो राजसिक होते हैं उनको खिलाए वो सतोगुणी आहार नहीं होता वो। प्रभु जी वो लोग तो वो सब खाते हैं ना, खट्टे जैसे हो गए, जलनशील टाइप के हो गए, या फिर नमकीन हो गए, ये सब इस टाइप के अरे, मतलब। वो खा तो सकते हैं ना, लेकिन सतोगुणी नहीं खा सकते। हाँ हाँ, खा सकते खा सकते हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो मतलब खाली सतोगुणी व्यक्ति खा सकता है? मतलब ये समझ लीजिए प्रभु जी कि सात्विक व्यक्ति को जो अच्छे लगते हैं, मतलब एक तरह अच्छा, तो सात्विक व्यक्ति को अच्छे कौन से लगते हैं, ये बताओ। से। जैसे बिना लहसुन प्याज वाला जो अपने इस्कॉन में चलता है। अरे वाह, अरे, ये कहाँ लिखा? बिना लहसुन प्याज वाला श्लोक में लिखा था क्या? ठीक है, मुझे बता नहीं पा रहा हूँ अभी। अरे, गड़बड़ घोटाला करते हो यार। यस, सोनिका माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। सात्विक आहार, शायद प्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं, सात्विक आहार जो होता है शुद्ध शाकाहारी जैसे भोजन होता है, और जो हम्म, जो रसमय पदार्थ होते हैं,
वो अच्छे हाँ, लगते हैं रसमय देखिए, होते हरी हैं। हरी और सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये सब आता है इसमें। शायद और प्रभु जी यही बोलना चाह रहे हैं, और वो मैं समझ सब गया, वो बिल्कुल बोलना चाह रहे थे, लेकिन जो पॉइंट्स लिखे हैं श्लोकों में वो याद रखना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या भगवान ने क्या बोला, हमको वो ध्यान रखना है। ठीक है, जी, आपने एकदम ठीक बोला, रसमय जो होने चाहिए वो होने चाहिए, और चिकने होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए, हमने पढ़ा था, हाँ, है कि नहीं? जी प्रभु जी। स्निग्ध होने चाहिए और स्थिरता वाले होने चाहिए। ऐसे आहार को सात्विक कहा जाता है। तो मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ एक बार। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्निग्ध होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है और हृदय को भाने वाला। तो व्यक्तियों, सात्विक भोजन जो है ना, सतोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है रजोगुणी व्यक्ति खा नहीं सकते, खाते सभी है। खाना जो है ना, तमोगुणी व्यक्ति भी खा सकता है, ऐसा है, लेकिन प्रिय उनको लगते हैं। ठीक है, एकदम सही है। और राजसिक जो है वो अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक तीखा, अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक गरम, अत्यधिक चटपटे, अत्यधिक शुष्क तथा अत्यधिक जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। और ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग को उत्पन्न करते हैं। तो क्या करते हैं? दुख को, शोक को और रोग को, ये तीनों को बढ़ाने वाले राजसिक भोजन होते हैं। और तीसरा तीसरा जो तमोगुणी आहार होता है वो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, स्वादहीन, है ना, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। ठीक है, तो ये बस सिर्फ चॉइस बताई गई है। जनरली सतोगुणी व्यक्ति ऐसा भोजन खाना पसंद करेगा, जनरली रजोगुणी व्यक्ति ऐसा भोजन खाना पसंद करेगा, जनरली तमोगुणी व्यक्ति ऐसा खाना पसंद करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो और कुछ खा नहीं सकता, है ना। हम भी खाते हैं, अचार हम खाते हैं ना। सतोगुणी व्यक्ति अचार खाता है, ऐसा नहीं, भक्त लोग अचार खाते हैं। तो अचार तो 3 घंटे से पहले पकी हुई रहती है, अत्यधिक तीखी, अत्यधिक खट्टी होती है, तो वो तमोगुणी होती है अचार, लेकिन अचार फिर भी खाई चली जाती है, क्योंकि ठीक है, हमको प्रधानता सतोगुणी के आहार खाना है। थोड़ा सा डाल दिए रजोगुणी, तमोगुणी, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा सिर्फ, है ना। जैसे प्लेट भर के तो कोई अचार नहीं खा सकता, पूरा प्लेट भर ले, दाल चावल छोटा सा साइड में रखे और पूरी अचार बीच में रख लिए, ऐसा तो नहीं खा सकते। तो दाल चावल पूरा रखेंगे, थोड़ी सी अचार साइड में रखेंगे, मतलब हल्का सा। तो खाना खा सब कुछ सकते हैं, लेकिन प्रधानता बेसिकली हमारी चॉइस, मेजोरिटी जो होती है वो होती है, ऐसा होता है। और जब तक देखो तमोगुणी व्यक्ति सतोगुणी आहार नहीं खाएगा तो वो अपना गुण बदलेगा कैसे? गुण बदलना कैसे है? अपनी चॉइस तो हमारी, ये पुराना सड़ा गला अत्यधिक नमकीन खट्टा खाने की चॉइस तो है, इच्छा तो वही है, लेकिन इच्छा के विपरीत कार्य करना है। और हमको जबरदस्ती सतोगुणी आहार खाना ना पसंद अगर हो तो भी खाना है, क्योंकि हमको हमारा गुण बदलना है। गुण बदलेंगे कैसे? जबरदस्ती सतोगुणी कार्य करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। और जिस दिन उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी, वो खुद ब खुद पसंद आना चालू हो जाएगा। और जब पसंद आना चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पुरानी पसंद थी, रजोगुणी तमोगुणी, वो पसंद छूट जाएगी। ऐसे ही होता ना कि पहले धोती कुर्ता पहनते नहीं थे, अरे लोगों को देखते थे, अरे क्या पंडित बन के घूम रहा है, धोती कुर्ता पहन रहा है, इसको क्या समझ में आता है। लेकिन अब जब से धोती कुर्ता पहनते हैं ना, तो पहन पहन के ना इसकी अच्छाई दिखने लग गई। इसमें कितना आदमी जो है अपने आप को भगवान के करीब समझता है। और न सिर्फ हम अपने लिए, इवन पूरे संसार के सामने ये प्रदर्शन करते हैं कि धोती कुर्ता पहनो, ताकि भगवान के जो वेशभूषा पसंद आती है वैसी वेशभूषा पहनोगे तो हर कहीं जो पंडित जी जो जैसे जो धोती कुर्ता पहनेगा उसको आदमी जरूरी है, कोई ना कोई बोलेगा जय श्री राम, है हरे कृष्णा, राधे राधे, यही बोलेंगे। तिलक देखेंगे, धोती कुर्ता देखेंगे तो आपको हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, टाटा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अरे प्रभु जी, जय श्री राम, पंडित जी क्या हाल है। तो भगवान का नाम निकलता है, तो कम से कम हम इसीलिए पहन लेते कि ठीक है, भगवान का तो नाम निकल लेगा जहां जाएंगे। तिलक लगाते इसलिए ताकि जहां जाएं
लोग हमको जय श्री कृष्ण बोले या हरे कृष्णा बोले, क्यों? हमको हेलो गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है किसी को। मैं जाता हूँ सुबह सुबह, अभी अभी चालू किया योगा, थोड़ा पीठ में दर्द है तो मैं कोशिश करता हूँ, वहां सब जाएंगे हेलो गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। अब मैं वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परिवर्तन लाना पड़ेगा धीरे धीरे सबके अंदर। ठीक है, तो इसका जो है ना रोहित अपना गौतम प्रभु, एक आप पीडीएफ बना लीजिएगा जिसमें सतोगुणी आहार, उसका स्वरूप और उसके इफेक्ट्स, सतोगुणी यज्ञ उसके स्वरूप उसका ये इफेक्ट्स, और आज हम तपस्या पढ़ेंगे तो उसका भी स्वरूप और इफेक्ट्स, ऐसा एक छोटा सा पन्ना बना लेंगे तो सबको शेयर कर देंगे तो ध्यान इजीली याद रहेगा। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल तक हमने सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी यज्ञ की चर्चा कर ली थी, आज तपस्या की चर्चा करेंगे। 14 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, साथ में दोहराएंगे सब मिलके। देव द्विज गुरु प्राज्ञ देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् पूजनम शौचम आर्जवम् ब्रह्मचर्यम अहिंसा च ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। शरीरं तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् पूजनम शौचम आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। शारीरं तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम् पूजनम शौचम आर्जवम् ब्रह्मचर्यम अहिंसा च ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरं तप उच्यते। अनुवाद। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो पहला पॉइंट जो है ना, तपस्या में शारीरिक तपस्या का वर्णन आ रहा है। 3 तरह की तपस्याएं बताई गई हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। 3 तरह से हम देखते भक्ति होती, मनसा वाचा कर्मणा, मन में और वचन से और शरीर से। तो तपस्या भी 3 तरह की होती है, मन से, वचन से और शरीर से। तो पहला श्लोक जो है ये शरीर की तपस्या के बारे में वर्णन कर रहा है। इसके बाद फिर वाणी की तपस्या आएगी, फिर उसके बाद आएगी मानसिक तपस्या। तो तपस्या 3 तरह की होती है। तपस्या का कल रघुनाथ दास प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, बहुत अच्छा प्रश्न था कि प्रभु जी यज्ञ और तपस्या में डिफरेंस क्या है? कोई बताना चाहेगा यज्ञ और तपस्या में डिफरेंस क्या है? यज्ञ भी तो कर्म ही होते हैं, जो हम नियतम कुरु कर्म त्वम, वो सारे नियत प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो हम करते हैं वो भी यज्ञ होते हैं, और तपस्या भी तो हम कर्म ही करते हैं, वही होते हैं। तो कोई बताना चाहेगा कि इन दोनों में क्या सूक्ष्म अंतर है, क्या समझ में आ रहा है? कोई अपना मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रख सकते हो, सही गलत कुछ भी हो सकता है। यस, अखिल आत्मदास प्रभु कहिए। प्रभु जी, तपस्या में थोड़ा सा खुद को कष्ट देना पड़ता है। तपस्या में खुद को कष्ट देना पड़ता है, और यज्ञ में कष्ट जरूरी कम नहीं है कि कष्ट हो। बिल्कुल सही है पॉइंट, एकदम राइट है। यस, और कोई, और क्या पॉइंट हो सकता है? कोई भी सामने आइए। सत्यम प्रभु।
कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी यज्ञ मतलब जैसे मुझे 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 ऐसा लगता है कि वो किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन जैसे तपस्या है तो उसमें कष्ट देना पड़ता है, मतलब उसमें किसी प्रयोजन से नहीं, बस सीधी सी जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, मतलब अपने आप को कष्ट दे करके, मतलब अपने इच्छाओं को मतलब वो रोक करके मतलब करना चाहिए था, ऐसे करके तपस्या। यज्ञ में तो ये रहता अपनी कि मतलब जी प्रभु। अपनी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करना इस तपस्या, और यज्ञ जो है वो इच्छाओं के अनुरूप कार्य इस यज्ञ, ऐसा कहना चाह रहे हैं प्रभु जी, जी है ना? यज्ञ मतलब इच्छाओं के अनुरूप, और तपस्या मीन्स इच्छाओं के विरुद्ध, ये ठीक है। जी और कोई? बहुत बढ़िया पॉइंट्स आ रहे हैं सामने। कोई भी और? यस सावित्री माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यज्ञ में हमको बहुत कुछ सामग्री जुटाना पड़ता है, पंडित वगैरह, और तपस्या हम कहीं भी कभी भी एकनिष्ठ होकर भगवान का कर सकते हैं। अच्छा, हरे यज्ञ में हवन कुंड के लिए सामग्री जुटानी पड़ती है, लेकिन तपस्या में कोई सामग्री की जरूरत नहीं। ठीक है। और कोई नहीं आ रहा है सामने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं बता दूं, यज्ञ, मैं ही बता रहा हूँ दोनों चीजों को। यज्ञ मतलब जरूरी नहीं है कि खाली हवन कुंड किया जाए। यस गौतम प्रभु बताइए, आप बताइए। हाँ प्रभु जी, जैसे हमने अभी यज्ञ यज्ञ पढ़ा, जैसे हम अपना शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझ से करते हैं, उसमें हमें मतलब बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ता है, उससे हम अब कर्तव्य समझ के करते हैं। और तपस्या में प्रभु जी ऐसा होता है कि अलग अलग चीजें जैसे होती हैं कि शारीरिक तपस्या हो जाती है, मतलब शरीर से हम कुछ कुछ करते हैं, वाणी से हो गया या मन से, मतलब तो ये डिफरेंस हो सकता है प्रभु जी। क्लियर नहीं है प्रभु जी, आप क्या बोलना चाह रहे हो? थोड़ा सा मेरे को हाँ लगता है प्रभु जी, और अच्छे से। यज्ञ में हम यज्ञ जो हम करते हैं, तो उसमें प्रभु जी हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम नाम जप करते हैं या जो हमारा कर्तव्य है, वो सारी चीजें हम कर लेते हैं। लेकिन जो तपस्या होता है प्रभु जी, उसमें थोड़ा उससे ज्यादा मतलब अपने शरीर को तकलीफ देके जैसे करते हैं, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, जैसे वाणी से भी हम्म। होता है, जैसे हम कई बार वाणी से भी तपस्या करते हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है प्रभु जी। हाँ, कि यज्ञ जो होता है वो इजीली हो जाता है, तपस्या थोड़ा कष्टकारक होता है ना? ये कहना चाह रहे जी हैं आप, प्रभु जी। राइट? जी हाँ, चाहे वाणी से करो, चाहे शारीरिक करो, चाहे मानसिक करो, तपस्या में थोड़ा सा कष्ट आता है। लेकिन यज्ञ में जरूरी नहीं है कि कष्ट होगा। यज्ञ में जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि नाम यज्ञ, हम जैसे चैंटिंग करते हैं, वो भी एक यज्ञ है, तो उसमें कोई कष्ट नहीं होता हमको। कोई बोलने में कष्ट होता है क्या? ऐसा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें कोई ऐसे बोलने से कष्ट होगा क्या? कष्ट नहीं होता। ये तो बड़ा स्मूथली चलता जाता है, कोई जरूरत नहीं है इसमें हमारे को तकलीफ की। तो बिल्कुल सही पॉइंट्स आ रहे हैं सामने। यज्ञ और तपस्या, यज्ञ मीन्स ऐसे सारे काम जो व्यक्ति कर रहा है, तो यज्ञ के रूप में मतलब सारे कर्म को यज्ञ तब कहेंगे। देखो, कर्म और यज्ञ में अंतर क्या है? सारे कर्म तो कर्म है, लेकिन जब वो भगवान से थोड़ा से भी उसमें भगवान का उसमें टिंच आ जाता है, भक्ति का या भगवान को अर्पित करने का भाव आता है, तो वो यज्ञ बन जाता है ना? यज्ञ क्योंकि हम आहुतियां डालते हैं, जनरली हमारे दिमाग में यज्ञ मीन्स हवन कुंड है, उसमें आहुति डालेंगे और वो भगवान को हम अर्पित कर देंगे या किसी भी देवता को अर्पित कर देंगे, तो उसका फल हमको मिल जाएगा, ये होता है। लेकिन कर्म भी जब भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो यज्ञ बन जाता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो करके भगवान को अर्पित कर दे, या हमारे मन में ये भाव हो कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं या मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, ये भगवान के निर्देशन है इसलिए कर रहा हूं, मतलब वो कर्म यज्ञ बन गया। आपने उसकी आहुति भगवान को दे दी, आपने अपने पास वो कर्म का फल नहीं रखा, आपने उस कर्म से जो भी श्रेय निकलने वाला था वो आपने भगवान को अर्पित कर दिया, मतलब वो यज्ञ हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा डिफरेंस। अब यज्ञ और तपस्या में डिफरेंस कर लेते हैं। तो यज्ञ और तपस्या, किसी का म्यूट है क्या? यज्ञ में
और तपस्या में डिफरेंस ये है कि जो तपस्या होती है वो हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकती है। हमें अच्छा न लगे ऐसा भी कार्य किया जा सकता है तपस्या में। तपस्या में अपने आप को परेशान किया जाता है। तपस्या अपने इच्छा के विरुद्ध लेकिन शास्त्र सम्मत कार्य जो किया जाता है उसको तपस्या कहते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक या हमारा जो है भगवत प्राप्ति की ओर, जो दिव्यता की ओर अग्रसर होके हम जो कार्य करते हैं ना, जिससे हमारा बुद्धि जो है वो ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके, ऐसे कार्यों को तपस्या कहते हैं। जो न चाहते हुए भी किया जाए, जो अप्रिय भी हो, है ना, जिसमें तकलीफ हो, जो मन हमारे को नहीं करने बोलता है फिर भी हम करते हैं, उसको तपस्या कहते हैं। जैसे सुबह उठना, मंगला आरती करना। इच्छा तो होती है सोने की, लेकिन आदमी उठता है भाई, नहीं नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। हमको भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी है? एक छोटा सा 10-20 हजार का काम करने के लिए आदमी 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करता है, रगड़ता है। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? थोड़ी सी तपस्या नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देगा तो कैसे आएगी? यही तकलीफ है। लोग बोलते हैं अरे भगवान थोड़ी बोलते तुम अपने आप को कष्ट में डालो, तो तुम्हारा बॉस तो बोलता है तब डाल देते हो तुम। बॉस बोलेगा तो काम करोगे, धूप में भी खड़े रहोगे, हैं, परेशान रहोगे। अभी हमने देखा अशोका बिरयानी में 2 लोगों का जो है मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन 2 लोगों को वो जो सीवरेज पाइप जहाँ से चैम्बर होता है उसमें डाला गया, ब्लॉक हो गया था बेचारों का, जो है ना, जो सीवरेज पाइप था जिसमें पानी जो है मलमूत्र वाला जा नहीं रहा था, तो उसमें जो है डाला गया। 2 लोगों को भेजा गया कि भाई साफ कर दो। कई बार होता है नौकरों को बोल देते यार साफ कर दे भाई, जाम हो गया है, क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे आगे। तो उन दोनों को डाला गया और एक गया पहले, वो बेचारा, उसमें इतनी बदबू थी कि उससे मर गया, दम घुट गया, मर गया। दूसरा भी गया उसको बचाने के लिए तो वो भी मर गया, 2 लोग मर गए। तो बॉस के लिए, काम के लिए आदमी पगार पाने के लिए इतनी तपस्या करता है कि तो बॉस की सुख सुविधा के लिए हम कर लेते हैं, लेकिन भगवान की जहां बात आती तो ये बोलते हैं अरे अरे जो मन करेगा वो करेंगे ना, भगवान थोड़ी बोल रहे हैं। अरे तो शास्त्र बोल रहे हैं, भगवान की वाणी तो बोल रही है, मन मनाओ भव मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्करो। मेरे को अपना मन दो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे लिए ही चिंतन करो। ये तो भगवान बोल रहे, तब नहीं मानते हो, है? भगवान बोलते सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तब बोलते हैं भगवान, तब नहीं सुनते हो। है यद करोषि यद अश्नासी यद जुहुसी ददासी यद तपस्यसी कौन तो तत्पुरुष मद अर्पणम। जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, जो तुम करते हो, जो तपस्या करते हो, सब मुझको अर्पित करो। सब बोल रहे भगवान, तो भी नहीं करते लोग। अरे नहीं नहीं, भगवान तो सिर्फ बस मन देखते हैं। तुम लोगों की सोच थू है, तुम्हारी सोच में भगवान का नाम आता है तो कुछ करते नहीं है। सब बोलते खाली मन मन में करो, मन मन में करो। और घूमने जाएंगे, खाना खाएंगे, होटलों में जाएंगे, सब करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, तब करेंगे, तब नहीं बोलेंगे मन में हम होटल होके आ गए। घरवाली को, गर्लफ्रेंड को नहीं बोलेंगे मन ही मन समझ ले मैंने तेरे को गुलाब दे दिया, तब नहीं समझेंगे। मन ही मन समझ लो मैंने तुमको गिफ्ट दे दिया, तब नहीं समझेंगे। ये मन ही मन का खेल चल रहा है खाली भगवान के टाइम में। ये एक्चुअल में क्या है? ये आलस्य है, ये अज्ञान है, जिसके कारण लोग ऐसा सोचते हैं। शारीरिक तपस्या करनी पड़ेगी तब भगवान मिलेंगे। प्रभुपाद को देखिए, कितनी तपस्या करी प्रभुपाद ने, हमारे आचार्यों ने, षड गोस्वामियों ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरा घर बार छोड़ के आ गए थे, तपस्या करी उन्होंने। पैसे वाले थे तो भी गरीबों जैसे जीवन जिया आपने। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जो मंत्री पद का छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के आ गए, राधा कुंड में 3 दिन में सिर्फ एक बार छाछ पीते थे, हैं? ऐसे हमारे गोस्वामी बने। लोगों ने भगवान की स्थलियां ढूंढी, वृंदावन को फिर से उजागर किया लोगों के सामने। भक्ति विनोद ठाकुर ने कितनी बड़ी तपस्या करी, सिर्फ रात को 2 घंटे सोते थे, 10 बजे सोते थे, 12 बजे उठ जाते थे,
सोचो, दिन भर वो अपना कोर्ट कचहरी का कार्य करते थे, रात भर वो अपने ग्रंथों को लिखने का कार्य करते थे। कितना जबरदस्त तपस्या थी। वो भी तो जो है इंसान ही थे ना, तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, श्लोक में पढ़ते हैं हम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, 4 लोगों का वर्णन है। देव, देव मीन्स भगवान या उनके जो अपॉइंटेड देवता हैं, महादेव, गणेश इत्यादि जो भी हैं। द्विज मीन्स ब्राह्मण, जो पुरोहित होते हैं उनकी। गुरु मीन्स गुरु, जो हमारा आचार्य होता है, जो हमको ज्ञान दे। अगर हमको 4 श्लोक भी कोई बता रहा है, 1 श्लोक भी कोई बता रहा है, तो वो भी गुरु है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक किसी से, जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके प्रति शरणागति, उसको अगर गुरु ना माने तो ये अपराध है। जो ज्ञान दे रहा है उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। वो आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे मेरे गुरु है ग्रेस प्रशांत प्रभु, मेरे से छोटे हैं, लेकिन गुरु तो गुरु, ज्ञान तो ज्ञान दिया उन्होंने, गुरु तो गुरु है। चरण में तो उनके बैठना ही पड़ेगा। कभी भी हमको गुरु के साथ उनके समान स्तर पे भी नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे बैठे, कोशिश करें। ठीक है, गुरु और पूजनम, नहीं प्राज्ञ, सॉरी प्राज्ञ, ऐसे व्यक्ति जो पूज्य हों, जैसे माता पिता या कोई और, जैसे है ना साधु ऋषि, अन्य जो भी हैं ऐसे। पूजनम शौचम, ऐसे लोग जो पूजनम है, उनकी पूजा करने योग्य जो होते हैं। शौचम आजर्व्यम, मतलब एक तो पवित्रता, और आजर्वम मीन्स सरलता, मतलब एकदम आजर्वम मीन्स ज्यादा मैनिपुलेटेड ना हो, एकदम क्लियर कट हो, बात टू बात, ज्यादा अपना उसमें मिलाना जुलाना नहीं, एकदम साफ सुथरा, उसको कहते हैं आजर्वम। ब्रह्मचर्यम अहिंसा, और ऐसा जो ब्रह्मचर्य क्या व्रत का पालन करे, है ना। अहिंसा, अहिंसा मीन्स किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाना, मानसा वाचा कर्मणा, किसी को शारीरिक तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी को मानसिक तकलीफ नहीं पहुंचाना। और शरीरम, ये सारा जो है शरीरम तप उच्चते, ये सारा शारीरिक तपस्या कहलाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 पॉइंट बताए गए हैं। परमेश्वर देवताओं की पूजा, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना, और ब्राह्मणों और गुरु माता पिता जैसे, और गुरुजन अन्य साधु पुरुष जो होते हैं उनकी पूजा करना, ये सारा जो होता है ये शारीरिक तपस्या कहलाता है। ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शुद्धता। शुद्धता में सुबह सुबह नहाना, 2 बार नहाना, जब जब हम जो है मल त्याग करें तब तब स्नान करना, ये सारा जो है ना तपस्या कहलाता है। तो कोशिश करें कि जो जो बताए गए हैं। शौचम, 2 तरह के शौचम होते हैं, एक आंतरिक एक बाहरी। आंतरिक के लिए तो हमको भगवान का नाम करना है, और आंतरिक के लिए हमको दूर रहना है, वीडियो से, मूवीज से, टीवी से, इन सब से दूर रहना है। तो हमारा आंतरिक ऑलरेडी जो है ना, फिर धीरे धीरे शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, विचार भी शुद्ध होने चले जाएंगे। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य शील प्रभुपाद कीजिए। यहाँ पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों, या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। बहुत जरूरी है, जो भी वैष्णव मिलता है, कोई भी मिलता है, उसको प्रणाम करें, उसको कम से कम हरे कृष्णा तो बोलें मुस्कुरा के, है ना। बहुत जरूरी है। कई लोग एरोगेंट एटीट्यूड में रहते हैं, वो ये भी नहीं बोलते, अरे छोड़ो ये तो छोटा है, इसको कौन बोलेगा हरे कृष्णा, इसके सामने मैं क्यों झुकूं। ऐसे नहीं होना चाहिए, सबके सामने सबको हरे कृष्णा इतना तो बोल ही सकते हैं हम, भले झुके ना, कम से कम स्माइल के साथ एक हरे कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, इतना तो बोल ही सकते हैं। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने आप को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे।
आचरण सरल रखना है हमारे को, मैनिपुलेटेड नहीं करना है, किसी के मुख में कुछ और पीछे कुछ, ऐसा नहीं करना है ना। प्रभु श्री राम की तरह रहना है, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के साथ जीना है हमारे को, है ना। एक पत्नी व्रत का धारण किया था उन्होंने पूरा जीवन, आजीवन एक पत्नी रखूंगा मैं और एक पत्नी के साथ ही पूरा जीवन। जबकि पहले के जमाने में राजा लोग अनेकों अनेक पत्नियां रखते थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने एक ही रखी। तो हमको भी वैसे ही करना है, एक ही के साथ पूरा जीवन जीना है। लेकिन बहुत इसमें इम्पोर्टेंस है कि मैथुन सुख के लिए हमने शादी नहीं करी, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वह काम हूं जो संतान उत्पत्ति के लिए किया गया। तो मैं कल सुन रहा था एक लेक्चर, जिसमें मैं सुना कि हमारे गुरु आचार्य हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के 13 बच्चे थे। तो किसी ने कहा, प्रभु जी ये 13 बच्चे थे और इतने बच्चे पैदा किए तो इतने बच्चे क्यों पैदा कर लिए? तो मेरे को सुन के अद्भुत हुआ कि पूरा जीवन में भक्ति विनोद ठाकुर ने सिर्फ अपनी पत्नी के साथ 13 बार ही संग किया, जिससे 13 बच्चे उत्पन्न हुए। 13 बार संग किया जिससे 13 बच्चे उत्पन्न हुए, मतलब एक बार भी एक्स्ट्रा नहीं। मतलब मैथुन सुख जो है ना, हमको हमारे लिए नहीं करना है, जिससे संतान उत्पत्ति हो, ऐसा मैथुन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें। ठीक है, आज का कलयुग का प्राणी है, कम से कम थोड़ा जो है इसको रेगुलेटेड करे, है ना। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से युक्त होना चाहिए, कोई अनड्यू नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन रात खाली इसी में लगे हुए, ये सब से दूर रहना चाहिए। ठीक है, रेगुलेटेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कम करो। वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत ना हो, वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त यह बोल ही दिया इन्होंने, वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। यह सब शारीरिक तपस्याएं हैं। तो सुबह उठना है, कंट्रोल्ड वे में अपने जीवन को चलाना है, भोग लगा के खाना है ना। थोड़ा सा अपने आप को सुखों से, लग्जरी से दूर रखना है, अपने लिए ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा एकदम लगे पड़े अपनी शरीर को सजाने में, संवारने में, वो सब से दूर रहना है ना। तो ये सारा चीजें जो है ना, व्यक्ति को तपस्या में डालते हैं। ये सारी चीजें शारीरिक तपस्या कहलाती है। ठीक है, तो तन मन दोनों, धन, हर चीज में तपस्या आएगी। जैसे अगली वाणी की तपस्या, उसके बाद मन की तपस्या है, तो यहाँ हमारे शरीर की तपस्या है। तो सबको एकादशी का उपवास रखना है ना। मतलब इतनी जल्दी उद्विग्न नहीं होना है, किसी भी चीज के लिए ज्यादा ललायित नहीं होना है, हमारे को हर चीज को पहले कृष्ण को अर्पित करना है। इस तरह का जीवन जो है ना, ये शारीरिक तपस्या कहलाता है। और जैसे जैसे हम इसको करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें धीरे धीरे, और देखेंगे कि हम वाकई में अपना उद्धार कर रहे हैं। ये शरीर तो क्या छूट जाएगा एक दिन, लेकिन जो कर्म है वो हमारे साथ जाएंगे। तो ये तपस्या वाले कर्म हमारे साथ जाएंगे, और एक दिन सारे के सारे लोग हम इतने प्रसन्न हो जाएंगे जब हमको इन सब चीजों की अहमियत पता पड़ जाएगी, है ना। जब कोई व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, महीने के बाद जब उसका बॉस खुश होकर उसको पैसा देता है ना, अरे तुमने तो बहुत बढ़िया मेरा फायदा करा दिया, लो रखो तुम्हारे को एक्स्ट्रा पैसा, तब उसको पता पड़ता है कि मैंने कितनी मेहनत करी थी और मैंने कितना अच्छा काम किया, जो मेरा बॉस खुश होकर मेरे को कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। उसी प्रकार आज जो हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा तपस्या करेंगे ना, तो एक दिन हमको जरूर ये सारी चीजें एक दिन एनकैश करेंगे हम। एक दिन जब हमारी सामना होगा जो है भगवान के दूतों से ही होगा, क्योंकि यमराज के बाद तो जाएंगे नहीं, सब 16 माला करने वाले हैं। यमराज के तो दर्शन भी नहीं होंगे, वैष्णव के दर्शन होंगे। यमराज जी एज अ वैष्णव जरूर दिखेंगे हमारे को, दंडवत प्रणाम करेंगे, वो भी प्रणाम प्रभु जी, आप तो 16 माला वाले हो, आपको कौन रोक सकता है। तो इस प्रकार जब हम एक दिन जब ऊपर जाएंगे, तब हमको ये चीज सारा चीजें आभास हो जाएगा कि मैंने जो तपस्या करी थी, और जो मेरे गुरु और जो गाइड थे हिज ग्रेस कमाल प्रभु, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु, और जो सीनियर है हमारे शीला प्रभुपाद हैं, इन सब के जो बताए हुए मार्ग पे हमने चला, तो हमने कितना ज्यादा कमाई कर ली। हमारी कमाई कितनी ज्यादा है कि देखो, हमारे साथ वाला
तो वो पैसे वाला दारू पीता था, नॉनवेज खाता था, हमको चिढ़ाता था। आज वो यमराज के सामने जो है ना, उसकी डर के मारे उसका मलमूत्र निकल गया। लोगों का वहाँ यमराज जी इतने क्रूर होते, इतने डरावने होते हैं कि लोग कांपते हैं वहां पे। लेकिन अपने आप को जब आप देखोगे कि यमराज जी वेलकम कर रहे हैं आपको, आपको स्वागत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने तपस्या करी, अपने आप को तपस्या में डाला था, तो तब पता पड़ेगा कि मैंने कितना कमाई कर लिया। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो मैं, यस रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा। मतलब हम भक्ति जो कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का तपस्या ही है, आप ऐसा तपस्या और यज्ञ देखो, दोनों। नहीं नहीं, भक्ति को हम तपस्या में शुरुआत में ले सकते हैं। जब बेचारा भौतिकवादी है एकदम, उसका मन तो जो है खाने पीने और बाहर घूमने में लगा है, लेकिन उसको रोका गया है तपस्या भक्ति कर, तू माला कर, तो ठीक है, शुरुआत में तपस्या लगती है। लेकिन एक चीज बताओ, जिस दिन आपको ये चीजें पता पड़ जाती, जिस दिन मन को भाने लगती हैं, तब फिर ये प्रेम हो जाता है ना, तब अच्छा लगता है। भगवान को साथ रखते हैं हम, भगवान के साथ रहते हैं। 16 माला करना मतलब भगवान के लिए पर्सनल मेरी सेवा है ये मैं खुद अपनी पर्सनल सेवा करता हूँ, जिसमें किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा पर्सनल, मैं और भगवान, हम दोनों का आदान प्रदान है, ये खाली नाम जप। जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा, फिर तपस्या नहीं लगती, फिर तो ये भगवान के साथ मीटिंग लगती है, प्रेम हो जाता है। शुरुआत में जरूर तपस्या लगेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे तपस्या नहीं रहती है, प्रेम हो जाता है। प्रभु जी, जैसे आप तपस्या का बताए मनसा वाचा कर्मणा, तो हाँ। और शारीरिक तपस्या बताया, तो ये उसी के अंतर्गत ही आता है, शारीरिक तपस्या के अंदर ये तीनों आ जाएंगे। नहीं नहीं, अभी अगला श्लोक है ना, नेक्स्ट श्लोक ही तो है। 15 नंबर में वाणी की तपस्या और 16 में मन की तपस्या पढ़ेंगे हम। जी जी प्रभु। आज कुछ ज्यादा ही मजाकबाजी ज्यादा हो गई, इसलिए हम बड़े 2 श्लोक नहीं ले पाए। मेरी उम्मीद थी 2 श्लोक लेंगे, ठीक है, तो 2 श्लोक नहीं ले पाए। जी जी प्रभु। हरे ठीक है, यस यस माता जी। माता जी आपका नाम क्या आया? वृंदावनेश्वरी। हरे हाँ, वृंदावनेश्वरी सती। वृंदावनेश्वरी माता जी, यस सही है माता जी। प्रभु जी, आज वो मेरी मम्मी को गए 3 साल हो गया है, तो बेस में, रायपुर बेस में वैष्णव भोज रखा गया है, तो आप सभी आएंगे, खाने की कृपा करेंगे। और सबसे प्रार्थना है कि उनके लिए प्रेयर करें कि वो जहाँ भी रहे, भक्तिमय जीवन ही उनका व्यतीत करे। हरी बोल, हरी बोल। मैं आप सबको ना बहुत दिल से, जो मेरे दिल को, मेरे हृदय को बात छुई हुई है ना, मैं वो बताना चाहूंगा। उसके बाद माता जी को बोलूंगा कंटिन्यू करने के लिए। जो प्रेरणा देती है ना, बात बहुत है कि इनकी माता जी है जो स्वयं भगवत गीता पढ़ती थी, और भगवत गीता रेगुलर पढ़ती थी, और आकस्मिक कोविड में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और वो छोड़ के सोचो, उन्होंने मैसेज देने आई, वो इनके पिताजी के सपने में आई। उन्होंने मैसेज दिया कि आप लोग भगवत गीता की शरण में जाइए, भगवत गीता की शरण लेंगे तो मृत्यु आसान हो जाएगी, भगवत गीता की शरण नहीं लेंगे तो मृत्यु बहुत कष्टदायक हो जाएगी। सोचो, स्वयं आके संदेश देके प्रेरणा दे रही है। और मैं ये बहुत लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों के सामने ये चर्चा हो रही, मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक ज्ञान है, जो एक उस, जो मरने के बाद वाली दुनिया जो होती है, वहां से ये ज्ञान साक्षात हमारे पास आया है कि आप लोग इसको पढ़ो, अन्यथा आपकी मृत्यु बहुत खराब होने वाली है, आगे आपकी गति बहुत खराब होने वाली है। तो माता जी, आप अगर कुछ इसमें और प्रकाश डालना चाहेंगी तो बिल्कुल आपको जो है, लोगों को समझाने की कोशिश करें कि कितना जरूरी है भगवत गीता पढ़ना। जी प्रभु, वैसे तो सब पुराने ही भक्त हैं, तो सबको पता ही होगा प्रभु जी। बस फिर भी एक बार बोलना चाहती हूँ कि भगवत गीता जो है डेली पढ़ें, अगर कंप्लीट हो जाता है फिर भी रेगुलरली इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब भी हम गीता पढ़ते हैं ना,
तो हर बार एक नया ही मैसेज हमारे सामने आता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब भी मैं गीता पढ़ती हूँ तो एक नया सीख मिलता है। तो यही मम्मी भी सबसे रिक्वेस्ट की थी कि कंप्लीट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना कि भगवद गीता पढ़ ली तो हो गया। डेली रेगुलरली उसका स्टडी करना, चाहे एक श्लोक पढ़े। तो ध्यान रखें। एक्चुअल में हम लोग क्या है, भूल जाते हैं। हम मालूम रहता है, फिर रिचार्ज होने की एक जरूरत पड़ती है, एक दोबारा डांट पड़ती है, तब आदमी ठीक है। अरे बच्चे को बोला जाता है मस्ती नहीं करो, फिर थोड़ी देर बाद शांत बैठेगा, फिर थोड़ी देर बाद मस्ती चालू करेगा, फिर बोलना पड़ेगा मस्ती, फिर शांत बैठेगा। तो हमारे साथ भी ऐसा है, बार बार कुछ कुछ देर में हर हफ्ता महीने भर में एक बार फिर से रिचार्ज होना। अरे भगवत गीता पढ़ना जरूरी है, ओहो मैं तो छूट गया था, मेरा रूटीन इधर उधर हो गया था। तो बहुत जरूरी है भगवत गीता पढ़ना। हम एक्चुअल में सच में हमको नहीं मालूम है हम कितने बड़े धन के साथ हैं, हम कितना बड़ा हमारे सामने जो है ना पूरा का पूरा बोलते हैं ना राजकोष, जो पूरा धन संपत्ति स्वर्ण वो सब है भगवत गीता के रूप में हमारे सामने। इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा धन है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ पढ़ना है, इसको बोलना है, सुनना है, समझना है और जीवन में उतारना, बस और कुछ नहीं। तो करना जरूरी है। कोई भी हो सके, जितना हो सके भगवत गीता पढ़ें। जरूरी नहीं हमारी क्लास में आए, लेकिन क्लास में आने से ये होता है कि कम से कम चीजें समझ में आती हैं, ना चाहते हुए भी सुनते हैं, समझते हैं, तो भगवत गीता का संग मिल जाता है हमारे को। तो कोशिश करें भगवत गीता का संग करें, बहुत जरूरी है। मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है इसको, इस मेरे जो विचारों को प्रकट करने के लिए कि भगवत गीता पढ़ने से हम कितना बड़ा अपना उद्धार कर, अकल्पनीय है, अकल्पनीय। ठीक है, तो सब आइए आज बेस में माता जी की जो है वर्त मतलब तिरोभाव की आज दिवस है, आज ही है ना माता जी? माता जी शरीर छोड़ दी थी, आज है। तो आइए, आप सब वैष्णव के लिए खास माता जी ने एक प्रसाद रखाया है, आइए और उनके लिए सबसे पहले एक बार हम महामंत्र का जोर से उच्चारण करते हैं, ताकि माता जी जहाँ पे भी रहें, और रहेंगी वो तो सुख शांति के साथ रहेंगी क्योंकि गीता का पाठ किया उन्होंने, लेकिन हम उनके इस मैसेज जो हमको उन्होंने दिया उसके लिए उनको धन्यवाद करने के लिए एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, और वो माता जी जिन्होंने आपके थ्रू हमारे को ये संदेश भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे आज की क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे हरि बोल हरे हरे हरि हरि।